Hello students, welcome to Lakshmi Education Society, LES. My name is Rohit and today we're going to continue the 3.3 or you can say today we're going to finish the 3.3 और प्रीवियस वीडियो में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। अभी तीसरा क्वेश्चन देखना है जिसके अंदर 5 या 6 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। इन वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी यू कैन सी कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो इस वीडियो में आपका काम क्या है, आपका काम ये कि आप ये वर्ड प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसे पिक्चर की तरह देखना मत। ये कोई मार्वल की मूवी नहीं है, ठीक है? तो पिक्चर की तरह देखना मत। अब मैं एक एक चीज बोलूंगा, एक एक स्टेप जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ वो मैं बोलूंगा। तो आपका काम ये आपको देखना है कि यार ये कैसे सोच रहे हैं सर, उस तरह से हमें भी सोचना है क्वेश्चनों को लेके। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस पकड़ना है आपको। मेरा थॉट प्रोसेस पकड़ो फिर, ताकि जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आप उसी तरह से सोचना सीखो। बाकी ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो कोई भी 1000 लोग बता देंगे आपको, उससे फायदा नहीं होगा। आप सोचो सोचना कैसे। तो मैं एक चीज धीरे धीरे बताऊंगा और मैं हर वीडियो में अपनी बोलता ही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बोलो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी है उसमें बोलो। मेरे को दोबारा वीडियो बनाने में, दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये तो हो गई बात और डिस्क्लेमर। अब मैं जरा सा ही पूछ लेता हूँ, आप लोग ठीक हो ना? सब बढ़िया, लाइफ में मस्त चल रहा है सब कुछ, खा पी रहे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई तो चल ही रही है, सब हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है, अगर है तो बता देना। करते हैं फिर बात, हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन ही पढ़ो, ये तो ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है, एक्स और वाई मानेंगे हम। देखो इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम, तो इक्वेशन तो दो ही बनेगी। चैप्टर का नाम क्या है मैंने बताया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक्स और वाई सॉल्व करने हैं, बस ये वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है। वर्ड प्रॉब्लम वैल्यू में एक्स और वाई की निकालनी है, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दे रखा है 26 है, यानी दो नंबर एक्स और वाई मानेंगे जिनका डिफरेंस 26 होगा। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहीं तक ही बन गई, 26 तक। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एक्स माइनस वाई इज 26, ये हो गई पहली इक्वेशन। देखो कैसे इक्वेशन मैंने बनाई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो मैं समझ गया दो नंबर हमें पता नहीं है तो एक्स और वाई मान लेते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस 26 है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन अब चल रही है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगर x वो नंबर है तो दूसरा x जो है वो 3 टाइम्स अदर है। ये तो लिखा है वन नंबर इज, तो वो नंबर हमने x मान लिया जो कि 3 टाइम्स है अदर। अदर नंबर हमारा y है। बस ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व तो हम करते हुए हैं, ये चैप्टर में हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन की है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो। अब देखो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हुआ हुआ है। अगर आप कोर्स से देखो x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी बना हुआ है। बस अब ये x की वैल्यू हम ऊपर वाले में डाल देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू आ गई 13। ये समझ आ रहा है ना? 26/2 कर दिया तो 13 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 13। और y की वैल्यू 13 आ गई तो इसमें अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 13 इंटू 3 39। दोनों नंबर मिल गए, x और y। करके देख लो, इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। बस ये पूछ रहा है फाइंड देम, तो कर दिया। x आपका 39 है, y आपका 13 है। आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशनों में सेटिस्फाई करेगी कि सही है कि नहीं। बस ये था आंसर। ये छोटा था ना क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखूं क्या? वैसे मैं बोला बुक लेके बैठो, चलो लिख ही देता हूँ मैं भी, फिर समझाने में आसानी हो जाती है। मैं एक्चुअली उसका फोटो खींच के भी डाल सकता हूँ, पर मुझे ना हैंड रिटन लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या है, 5 मिनट लेंगे, कौन बेकार में फोटो वोटो खींचे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये भी ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। देखो इसमें लिख रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली इक्वेशन तो हमारी इसी वर्ड से, सप्लीमेंट्री वर्ड से बन गई। सप्लीमेंट्री ज्योमेट्री में होता है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जब दो एंगल, कोई भी दो एंगल x प्लस वाई, इन दोनों का सम जब 180 डिग्री हो जाता है, जब किन्हीं दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यही है। तो हमारी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको फर्स्ट मान लो, डिग्री लिख लो, डिग्रीज में बात हो रही है। तो अब कंडीशन जो दूसरी इक्वेशन में बनेगी, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें से जो बड़ा वाला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री
एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ये कह रहा है जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो अगर हम x प्लस 18 लिख दें तो वो y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये y वाला लार्जर है, ऐसे बोल सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गई। ये तो कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये लार्जर है तो ये x बाय 18 होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस बाई 18। मतलब जब लार्जर और छोटे में 18 का डिफरेंस है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 18। जैसा आप समझो, बात तो एक ही है, ये x माइनस वाई 18 ये एक ही चीज है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे बनी समझ आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में मेनली खेल वर्ड से क्वेश्चन बनाने का ही है, और मुझे लगता है बच्चों को दिक्कत सॉल्व करने में नहीं आती, क्योंकि सॉल्व तो हम कर ही रहे हैं। ऊपर भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस वीडियो में। बात है कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं बना पाते कई बार बच्चे, तो उसकी प्रॉब्लम है। तो अब देखो ये बनाना सीखो। मैंने कैसे सोचा, मैंने फटाफट पहले देखा है कि यार सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी 2 एंगल जो हमें नहीं पता तो उनको x और y मान लिया, और उनका सम 180 डिग्री होता है। मुझे पता है क्यों होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बता ही रखा क्वेश्चन में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहली क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही बन गई स्ट्रेट अवे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने सोचा यार क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू, मतलब 2 एंगल हैं x और y, तो उसमें से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो कह रहा है जो लार्जर वाला है, जो बड़ा वाला है, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो अगर मैं बड़ा वाला y मान लूं तो ये, और तो x छोटा वाला हो गया। अगर मैं बड़ा वाला y मान लूं तो x छोटा वाला हो गया, और इसमें लिखा हुआ है जो बड़ा वाला है वो 18 ज्यादा है छोटे से, तो y जो होगा वो x के से 18 ज्यादा होगा। ये तो लिखा है मैंने यहाँ पर, समझ आ गई बात, ऐसे सोचा है मैंने। ठीक है, दोबारा देख लेना। बस अब ये 2 इक्वेशन हो गए, अब एक्स वाई के लिए सॉल्व कर दो। अब देखो इसमें इसमें हमें पहली इक्वेशन तो ये मिली हुई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। अब इसको फर्स्ट में डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड ये y की वैल्यू x प्लस 18 हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, x प्लस y की वैल्यू डाल रहा हूँ, x प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 162। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट दो इसको, 81 डिग्री। तो x की वैल्यू 81 आ गई। अब यहाँ से मैं y की भी मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो निकाल लो। ये x की वैल्यू यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ मैं, तो x 81 है, y की भी मिल जाएगी क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई 180 है, क्यों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 81 डिग्री, कितना होता है, ये होता है 99। तो y की वैल्यू हो गई 99। बस ये आंसर था, x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x की 81, y की आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हो। इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन वही है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, आपको याद है। पर उसमें हमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा था और उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसमें हमें सॉल्व करना है। इसमें पूछा है फाइंड द कॉस्ट। प्रीवियस में जब था ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें हमें सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा रहे थे, क्योंकि तब उस एक्सरसाइज तक हमें सिर्फ ग्राफ सीखना था। तो देखो इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। ये लिखा ना, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, टेक्निकल डिफिकल्टीज। हाँ ओके, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। मतलब 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज के। तो सोच कैसे ने, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले यार, सीक्वेंस में देखा करो। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आप सारी वीडियो देखोगे ना तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मिस हुआ हुआ है। आराम से एक एक करके वीडियो देखो,
पूरे के पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं होंगे तो हम बैठे हैं यहाँ पर, वाओ आई साउंड लाइक अ साइको। चलो ठीक है, चलो तो कॉस्ट ऑफ बैट एक्स हो गई, कॉस्ट ऑफ बॉल वाई हो गई। तो 7 बैट हैं, 6 बॉल हैं, कॉस्ट इतनी है। तो देखो पहली इक्वेशन बन रही है अपनी, येलो पिंक से बनाता हूँ पहली इक्वेशन। 7 बैट, तो 7 बैट, एक बल्ले की कॉस्ट एक्स है तो 7x प्लस 6 बॉल, 6, एक बॉल की कॉस्ट वाई मानी हमने तो 6y इज इक्वल टू 3800। ये पहली क्वेश्चन, कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? जल्दी बोलो, नहीं हो रही? चलो ठीक है, जो तुम बातें मन में बोलते हो ना मैं सुनता हूँ। देख लो ये हमारा कनेक्शन है, हमारी बॉन्डिंग है ये। वैसे आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आ भी जाएगी कि तुम ऐसे मन में सोचोगे कि रोहित सर रुक जाओ, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, रिपीट करो। आप मन में सोचोगे सिर्फ, और मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्या मजा आएगा, नहीं? चलो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, अब सेकंड बन रही है। लेटर बाद में शी, लेडी कोच है, शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना। तो अब और तीन बैट खरीदे और 5 बॉल, तो 3 बैट की एक्स है तो वही 3x, 5 बॉल की हमने y मानी है, प्लस 5y इक्वल्स टू कितना हुआ ये 70-50। ये बन गई इक्वेशन 1 और 2। अब निकाल दो इसमें से x और y, वही तो पूछा कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। अगर x और y हमने निकाल दिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नहीं कर सकते इसको सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, 3.3 में हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है, तो उसी से करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप 1 क्या होता है? इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन का से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो ये नीचे वाले से निकालता हूँ मैं, इससे x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ निकाल रहा हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 70-50 माइनस 5y, और x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y डिवाइड में चल जाएगा 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन से, जिसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इस वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में डाल देंगे, यानी इसमें x की वैल्यू को इसमें डाल देंगे, उससे हमें y मिल जाएगा। फिर जब y मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, उससे हमें x मिल जाएगा, x और y दोनों मिल जाएंगे। कर दो, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। प्लस माइनस ये इधर उधर ले जाना, साइन का ध्यान रखना, बस यही बातें हैं। तो x की वैल्यू निकल गई, अब इस x को हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, डालो 7, यहाँ डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत जाना, यहाँ डाल रहा हूँ 7, और ये x की लंबी चौड़ी सी वैल्यू 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब इसको खोल बोल दो जो खुल रहे हैं और सॉल्व करो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। खोलो इसको जल्दी से, कैसे खोलोगे बताओ? मल्टीप्लाई करो भैया, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ ही जाएगा। अब देखो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इस 3 को ना हटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अपॉन में ना तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो इसको 3 को हटाने का क्या है, इसका एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पर ऐसे, तो एलसीएम ऐसे लेंगे 3 आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 750, बस मैं एलसीएम लिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत जाना कोई बच्चा। 3 प्लस ये 6 इंटू 3 हो जाएगा ना, नीचे बने तो 18y हो जाएगा, और इक्वल टू 3800 हो जाएगा। अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ जगह बचाने के लिए, समझ गए ना, 3 उधर चल जाएगा ना इक्वल टू, तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, 38 इंटू 3, बस कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी मुश्किल नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, देखो सॉल्व करो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी। तो 7 इंटू 750 जब आप करोगे तो 7 ये आएगा 12,250, ठीक है, और 7 5 35 35y प्लस ये 18y तो एज इट इज है ही,
और 3800 इंटू 3, इसकी वैल्यू होगी आपकी 3800 इंटू 3 होता है आपका 9 और 24 11,400। अच्छा, ये जो फास्ट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, ये भी सिखाऊंगा तुम्हें किसी दिन, कैसे फास्ट, जैसे मैंने मन में फास्ट एकदम कर लिया, ये सब मल्टीप्लाई कर लिया, ये सिखाऊंगा तुम्हें, एक दिन वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम भी ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करोगे, मुझसे भी तेज। ठीक है, सिखाऊंगा एक दिन, पर अभी ये कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, अभी स्लो भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट की इतनी जरूरत नहीं है। कौन सा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, 10th का एग्जाम दे रहे हो, बहुत टाइम होता है पेपर सॉल्व करने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। पहले तो ये y को सॉल्व करो। 35 माइनस का 18 का कितना हो गया, 12 17, तो ये हो गया -17y इक्वल्स टू 11,400, और ये -1250, तो दोनों तरफ माइनस आएगा, तो -17y माइनस माइनस कट भी जाएगा। ये हो गया आपका 600 850, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 850 आएगा। ठीक है, तो 850 माइनस का माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 850/7, जो कि 1750 टाइम्स में जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी डायरेक्ट 50 आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन बस लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि अजीब सी लंबी चौड़ी सी मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट हम वही लगा रहे हैं। हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ इस y की वैल्यू को वो ऊपर जो x की निकाली थी वहां डाल दो, यहाँ निकाला ना ये x की वैल्यू यार, ये इसमें डाल दो, x की आ जाएगी। ये येलो से कर रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो y जो 50 है वो इस x में डाल रहा हूँ ताकि x की वैल्यू आ जाए। 750 माइनस 15 इंटू 5 कितना होता है, 250/3, तो ये कितना हो गया, 250 हटाओ इसमें से तो कितना बचा 1500/3, तो इसको काटोगे 500, तो x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50, यानी 500 रुपये का बैट और 50 रुपये की बॉल। x की वैल्यू बैट यानी जो निकली 500 ही दिख रहा है, और y की वैल्यू 50। बस ये पूछा था इसने कि एक बैट और बॉल की कीमत कितनी है, हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम जल्दी से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, पहले तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको, घबरा जाते हो तुम लोग ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पर अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार दूंगा, स्टार। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अपना वही लगना है, बस क्वेश्चन समझना है। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, किसी सिटी में जो टैक्सी के चार्ज हैं वो कंसिस्ट ऑफ, ऐसे मतलब वो ऐसे बने हुए हैं कि एक तो फिक्स चार्ज होता है, जैसे हम ऑटो में जाते हैं तो कभी आप देखते हैं ना, ऑटो में जब जाते हैं या किसी में जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है, वो कहते हैं ना जब उसको वो ऑन करता है अपने बिल को, क्या मीटर को, तो आप देखते हो मीटर में ऑलरेडी 20 रुपए या कुछ होते हैं, पता नहीं अभी आजकल क्या चल रहा है, 20 रुपए या कुछ ऑलरेडी होते हैं, वो फिक्स चार्ज होते हैं, समझ रहे हो। वो जो जब जैसे ही वो ऑटो का मीटर ऑन करता है तो पहले से ही होते हैं ना 20 रुपए या 25 रुपए, कुछ पहले से ही होते हैं, अभी तो हम चलना शुरू ही नहीं किए, उसमें मीटर में पहले ही दिखा रहा होता है 20 रुपए या 25 रुपए, जो भी वो होता है फिक्स चार्ज। फिर उसके अलावा जितने किलोमीटर हम जाएंगे तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो वही बता रखा है बस यहाँ पर कि एक टैक्सी चार्ज सिटी में इस तरीके है कि एक तो फिक्स चार्ज है और टुगेदर और विथ अ चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड, बस वही बता रखा है, समझ गए। फिक्स चार्ज है, तो हम फिक्स चार्ज को एक्स मान लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो फिक्स चार्ज हमें पता नहीं, तो फिक्स चार्ज को हमने मान लिया एक्स प्लस फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद अब हम जब डिस्टेंस चलेंगे उतना, तो उसमें बता रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, तो फिक्स चार्ज हो गया एक्स, 10 किलोमीटर चले, मान लो 1 किलोमीटर का किराया है डिस्टेंस के हिसाब से वाई, तो 10 का 10 वाई हो गया, तो उसका बिल आया टोटल 105 रुपए। ये पहली क्वेश्चन है, बताओ ये क्वेश्चन समझ आई। रुक रहा हूँ मैं यहाँ पर, पॉज करके सोचो। भाई देखो इसमें यही तो बता रखा है कि एक टैक्सी चार्ज में पहले तो एक फिक्स चार्ज होता है और दूसरा टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करो ना, हम ऑटो में जाते हैं, वो मीटर ऑन करता है ऑटो वाले भैया, वो जैसे ही मीटर ऑन करते हैं तो उसमें पहले लिखा होता है क्या, कुछ
पहले से ही लिखा होता है कुछ चार्ज 20 रुपये 25 रुपये, वो फिक्स चार्ज होते हैं। फिर उसके अलावा हम जितने जाते हैं वो डिस्टेंस के हिसाब से होते हैं, एक डिस्टेंस के कितने रुपए, मान लो 5 रुपये डिस्टेंस है या 7 रुपये डिस्टेंस है, जो भी, तो फिर उन दोनों को मिला के तो हमारा टोटल बिल आता है। बस वो यहाँ पर ये वही इक्वेशन बनी है कि फिक्स चार्ज हमें पता नहीं तो उसको एक्स मान लिया, ठीक है। वो 10 किलोमीटर चले तो पर किलोमीटर को हमने फिर वाई मान रखा है, तो 10y हो गया, तो टोटल 105 रुपये हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन चल रही है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन चल रही है जो मैं आपको पिंक कलर से बना के दिखाऊंगा। यहाँ तक समझ आ गई, ये 105 तक। अब ये देखो, अब नेक्स्ट चल रहा है, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, मतलब 15 किलोमीटर की जर्नी का चार्ज इसने पे किया 155। तो फिक्स चार्ज हमें पता नहीं, x प्लस 15 किलोमीटर और ईच किलोमीटर का हमने y माना है, और टोटल पे 155 हो गई हमारी इक्वेशन, दोनों बन गई। अब हम x और y की अगर वैल्यू निकाल दें तो हमें फिक्स चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि x को हमने फिक्स चार्ज माना है। मैं लिखूं क्या, ऊपर लिखना भूल गया, मैं लिख लिया करो, लेट x इज इक्वल टू, ये लेट वेट वाली जो चीज है ना, तो मैं तो समझाने में बिलीव करता हूँ। लेट x इज इक्वल टू फिक्स चार्ज एंड y इक्वल्स टू चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज बाय डिस्टेंस यानी पर किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख दूँ पर किलोमीटर चार्ज, वो हमने y मान लिया। तो 10 किलोमीटर का हो गया 10 बाई, 15 किलोमीटर का 15 बाई, और ये दे रखा है बस। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन यही है, एक सेकंड पढ़ लो, क्वेश्चन यही है कि भाई फिक्स चार्ज बताओ, यानी कि x ये बताओ, एंड द चार्ज पर किलोमीटर यानी y। तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद फिर एक कंडीशन और डाल दी इसने कि भाई मान लो अगर कोई 25 किलोमीटर चलेगा तो वो कैसे, तो इसकी इक्वेशन अब यही होगी ना, x प्लस 25y, बस ये निकालना है लास्ट में। क्यों x फिक्स चार्ज और 25 किलोमीटर कोई चला, पर किलोमीटर y है, तो x प्लस 25y, तो ये हम लास्ट में निकाल देंगे। तो पहले हम x और y निकालते हैं दोनों इक्वेशन से, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर है तो सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं। समझ आ गई, यही था बस क्वेश्चन। अगर समझना है तो बैक करके दोबारा सुन लेना, बहुत अच्छे से। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्या प्रोसेस होता है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो, तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को इसमें सेकंड में पुट करता हूँ, जहाँ से x निकाला है उसके नेक्स्ट वाली में वैल्यू पुट कर दो, वही कर रहा हूँ। तो 105 माइनस 10y सेकंड में डालिए ना, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व। 105 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। 5y सॉल्व कर रहा हूँ बस इसको, 105 उधर चला गया तो बचा 50, तो y हो गया 10। लो भाई y की वैल्यू तो आ भी गई, और y हमने क्या माना था, चार्ज बाय डिस्टेंस, यानी पर किलोमीटर 10 रुपये लग रहे हैं डिस्टेंस के हिसाब से। अब इस y की वैल्यू हम इस थर्ड वाली x में डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, डाल दो, येलो से डाल देता हूँ। x की वैल्यू निकालो यहाँ पर, देखो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू हमारी 10 है, 10y, तो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू होगी 5। तो ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज, x को तो माना था हमने, तो फिक्स चार्ज हो गया x, और y की वैल्यू 10 ये निकाल लिया हमने, ये हो गई पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। तो x और y निकाल दिया। तो ये पूछा था एक तो क्वेश्चन में कि निकालो फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, ये तो हमने निकाल दिया। उसके बाद पूछा था अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर चले तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो उसकी इक्वेशन ये है, इसको निकाल दो, 25 किलोमीटर टोटल चले, तो 25 किलोमीटर अगर कोई बंदा चलेगा तो पहले तो उसको फिक्स चार्ज x देना पड़ेगा, फिर 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 और पर किलोमीटर यानी कि y, ये टोटल पे करना पड़ेगा उसको। तो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू 5
प्लस 25, y की वैल्यू 10, 50, तो कितना हुआ 250 प्लस 5 यानी कि 25 है उसका टोटल बिल। बस ये था हमारा आंसर और ये था हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना लेंथी था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास कोई रॉकेट नहीं था आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा, सिक्स्थ आपका होमवर्क है। और हाँ, जब मैं होमवर्क देता हूँ नहीं ऐसे स्किप कर दो, मैं होमवर्क सोच समझ के देता हूँ, तो करा करो और कमेंट में बताया भी करो कि मैंने कर दिया सर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से आराम से। चलो देखो, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पता है आपको क्या करना है, इसका मेरी ट्रिक आपको ये है कि जो जो ये क्वेश्चन कहता जाए ना वो करते जाओ। देखो कैसे, देखो कैसे, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है a fraction become 911 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो हम फ्रैक्शन को मान लेंगे x by y, कोई दिक्कत, फ्रैक्शन है, और 2 is added to both numerator and denominator, तो न्यूमरेटर पे 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर पे 2 ऐड कर दिया, और जब ऐड करा तो ये बन गया 9/11। ये तो बोल रहा है 9/11 बन गया, तो ये पहली क्वेश्चन हो गई, कोई दिक्कत। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो फ्रैक्शन x by y माना, उसमें ऊपर भी 2 ऐड किया, नीचे भी 2 लिखा हुआ है ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, कर दिया तो 9/11 हो गया फर्स्ट। सेकंड कह रहा है, जो कि मैं येलो से लिखूंगा, यही लिखूंगा, वो कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6। तो अभी तो हमने 2 ऐड किया था, वो कह रहा है अगर 3 ऐड किया होता तो हमारा फ्रैक्शन वही है x by y, तो उसमें 3 ऐड करते हैं, x plus 3 y plus 3, तो ये बन जाएगा 5/6, 5/6। ये हो गई इक्वेशन 2। बस ये पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि जो x by y हमने माना है वो पूछ रहा है ये। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, नहीं कर सकते, कर दो सॉल्व यार अपने वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले तो इसको ये ऐसे अपॉन में रखी है ना, तो इन इक्वेशनों को हम थोड़ा सा ऐसे सिंपल बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई 11 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 11x, 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू, अब इसको कर रहा हूँ 9y प्लस 18। ये समझ आ रहा है, इसे क्रॉस कर दिया ताकि ऐसे सीधी हो जाए, अपॉन में से कट जाए। तो ये अब थोड़ी अपनी टाइप की इक्वेशन लग रही है, इसको और कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई। y को वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ भेज दो, 11x माइनस 9y, 9y इधर भेज दिया, और 18 माइनस 22 कितना होता है -4, तो सीधे -4 लिखो, -4। ये हमारी हो गई न्यू इक्वेशन 1। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं, ऐसे इसको नीचे वाली को, इसको भी ऐसे कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x प्लस 3 को, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू, अब इसको कर रहा हूँ 5y प्लस 3, 5y प्लस 5 इंटू 3 यानी 15। इसको भी वेरिएबल वाले एक तरफ ले जा रहा हूँ मैं, 6x माइनस 5y, 18 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई जैसे कि हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन हमें चाहिए होती। तो ये तो हमने बनाया वर्ड से, उसके बाद इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया ताकि इसे लीनियर टाइप पेयर जो लगे उस तरीके लगे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर दो अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक्स वाई आ जाएगा, और उसके बाद एक्स अपॉन वाई, ये आंसर पूछ रहा है वो, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी एक्स अपॉन वाई। तो कर दो इसको। तो पहले किसी एक सेकंड से x निकालता हूँ मैं, तो सेकंड से x निकाल रहा हूँ, देखो जगह थोड़ी सी कम हो रह गई अब, तो यहीं से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं ब्लू कलर से। तो इस सेकंड क्वेश्चन से मैं x निकाल रहा हूँ, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, इस 5y को उधर भेज दिया बस, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5y माइनस 3 अपॉन x अपॉन 6। तो ये हो गई अपनी x की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये करते थे ना, दो इक्वेशन होती थी, उनमें से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल देते, वो निकाल दिया एक वेरिएबल, अब इस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इस 3 को फर्स्ट में डाल देंगे हम, उससे y आ जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, वाइट से कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो 11 ईस्ट वाली में, फर्स्ट वाली में
एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ 11, एक्स की वैल्यू क्या है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करोगे ना y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी अपॉन में है तो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, ये 1 है बस एलसीएम ले रहा हूँ, 6 एलसीएम आ गया तो ये तो 11 5y माइनस 3 ही रहा और ये क्या हो गया 9 6 54y हो जाएगा, 54y और ये 6 उधर चल जाएगा तो 6 4 जा 24 और ये 6 मैं हटा रहा हूँ, घबराओ मत, ये हटा दिया 6 मैंने यहाँ से। ये बन गई इक्वेशन, y की वैल्यू निकलेगी, बस सॉल्व कर रहे हैं हम। ये सॉल्व तो यार 7th 8th से कर रहे हो तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है तो बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है, इनसे नहीं फेल करना। अब यहाँ से y की वैल्यू बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और उस y की वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, बस वही पूछ रहा है, फिर फ्रैक्शन बना देंगे। तो लिखो y की वैल्यू 11 इंटू 5 55 11 इंटू 3 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24 55y और 54y प्लस माइनस में है तो एक y बचेगा, ये 33 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 33 माइनस 24 तो y की वैल्यू आ गई अपनी 9। 33 माइनस 24 कितना होता है 6 प्लस 3 9। अब इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो x की आ जाएगी, तो आपकी अगर इजाजत हो तो यहाँ कर दूं, जगह कम है तो इस x की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू 9 पुट करके तो यहाँ निकाल रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ भूल जाओ यहाँ। तो x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू है 9 हमने निकाली, 9 माइनस 3 अपॉन में 6, इसको सॉल्व कर लो, 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, 45 माइनस 3 कितना होता है 42, 42 अपॉन 6 होता है 7, तो यानी x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। फाइंड द फ्रैक्शन यानी x बाय y कितना हो गया 7/9 और यही है हमारा आंसर 7/9। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, अगर मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चला गया हूँ तो यार तुम रिपीट करके देख लेना, ठीक है, जैसे मुझे लग नहीं रहा कि इतना फास्ट में गया हूँ। तो 7/9 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 6th, वो आपका होमवर्क है और करना है, वो ये नहीं कि बस करना नहीं, 100% करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहो पर बिना स्ट्रेस के, बाय।